नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 15 तारीख को शाम को 7:30 बजे की न्यूज बता रहा हूं कि आईटीआई एडमिशन की डेट पे डीजीटी ने बोला है कि अब हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं और इस पर हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। ये मैं आपको 8 बजे तक की न्यूज 15 तारीख को बता रहा हूं। और जो अफवाह फैल रही है कि 100% डेट बढ़ेगी, ये है वो है, और जो लोग एडमिशन करते चले जा रहे हैं और लड़के एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी जवाबदारी स्वयं की रहेगी। कल मैंने आपको एक बिहार का लेटर दिखाया था और उसमें साफ साफ डीजीटी ने इशारा किया और साफ साफ लिखा कि हम पर्याप्त समय देते हैं, कैलेंडर जारी करते हैं। और इसका मतलब कोई स्टेट डायरेक्टर या कोई आईटीआई वाला ये ना लगा ले कि जब हमने आदेश दे दिया कि नहीं बढ़ाना है तो हम बढ़ाएंगे। इस लालच में या इस अफवाह में और स्टूडेंट और वाले ना रहें और अच्छे आईटीआई वाले भी ना रहें। हमने जब कैलेंडर बना करके दे दिया कि भैया डेट अब नहीं बढ़ेगी, यहीं तक रहेगी, तो उस समय बीच में एडमिशन करना था। आपके पास पर्याप्त टाइम था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक एडमिशन लेने का। अगर 30 सितंबर तक एडमिशन आपके नहीं हुए हैं तो फिर कितने % और एडमिशन हो जाएंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। क्या ये प्राइवेट आईटीआई भर के लिए लागू होता है? ऐसे लागू तो गवर्नमेंट आईटीआई के लिए भी है, तो हमको उनको भी देखना चाहिए। तो हम किसी को नहीं देखते, हमारे नज़र में सारे लोग एक बराबर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई के हों और चाहे वो प्राइवेट आईटीआई के हों। ये डीजीटी का कहना है, ठीक है ना। हम किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं करते हैं कि हम किसी राज्य के लिए हम विशेष खोलेंगे या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए हम एडमिशन के लिए हम खोलेंगे। एडमिशन, नए एडमिशन के लिए हम कोई भी पोर्टल खोलने नहीं जा रहे हैं। हाँ, डेटा पे जो कुछ चीजें हुई हैं उसके लिए हम स्टेट डायरेक्टर से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं किस चीजों पर क्या क्या चीजें हैं, उस तरह की चीजों को फैसला लिया जाएगा अगर वो पाया गया कि सही रूप से है या फिर नहीं है। इस पर एक चीज मैं बता दूं जो बहुत पहले लगाया, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी ये पोर्टल सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये समझिएगा प्राइवेट आईटीआई वालों कि आपकी मनमानी बंद हो जाएगी। आपका कोर्ट केस, आपका धरना, आंदोलन, नेतागिरी सब बंद कर देगा डीजीटी। मैं साफ साफ बोल रहा हूं। वो अपनी ही चीज चलाएंगे। आपको दे दिया गया है डेट, तो उसी डेट पे आप एडमिशन करिए। जो डेट देंगे उसी डेट पे आप फीस जमा करिए, उसी डेट को आप एग्जाम करवाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि इस डेट के बाद अगले बार बढ़ेगा, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। डीजीटी ने एक लकीर खींच दी है, उस लकीर को, लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश मत करना, नहीं तो स्वाहा हो जाओगे। साफ साफ बोल रहा हूं, ये लक्ष्मण रेखा डीजीटी का है। और अब उन लोगों ने अपने पोर्टल को ठीक कर लिया है, जिसके कारण आगे चल करके भविष्य में और भी अभी बड़ी बड़ी दिक्कतें आपको खड़ी होंगी। वही पुराने ढर्रे पर मत आइए। हम बहुत पहले ही बता दिए थे आप लोगों को कि जिस दिन ये पोर्टल सक्सेसफुली जाएगा तो डीजीटी अपना रंग चेंज कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं। इस पर किसी को बुरा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी चलो ठीक है। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना। स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप अगली बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा हर काम टाइम पे करना पड़ेगा। अभी भी जो लड़के हैं मैं उनको बोल रहा हूं, चाहे आपकी अटेंडेंस पूरी ना हो, डीजीटी कुछ नहीं करने वाली है। अगर आपकी फीस इस बार नहीं जमा हुई है, प्रैक्टिकल की या परीक्षा की नहीं होगी भविष्य में, तो आपके लिए अब कोई स्पेशल टाइम नहीं दिया जाएगा। उसमें मत रहिएगा कि नहीं चलो अगली बार नहीं हुआ है, फीस नहीं जमा किए हैं तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगा। अब इस चीज़ों को भूलिए। कैसे? जैसे स्कूलिंग में होता था। 10वीं के पेपर में क्या पैसा नहीं दिए थे तो आपकी परीक्षा हो जाती है क्या?
सप्लीमेंट्री आ जाते हो तो सप्लीमेंट्री कितने दिन के बाद परीक्षा होती है? क्या उसमें जो है तो लेफ्ट ओवर नाम की परीक्षा होती है? क्या बैक पेपर होता है फिर सीधे सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है ना? ये ग्रीवांसेस वाला मामला, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, ये फोटो अपलोड करने की मामला, ये सब चीज़ों से अब ऊपर उठिए सा है। जिसका हो गया तो हो गया, डीजीटी कोई अवसर नहीं देने वाली है। आईटीआई को अपने जो है तो जो काम करते हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा और समय पर रहते हुए, निर्धारित समय पर रहते हुए कार्य को करना होगा। और नहीं करेंगे तो खूब व्हाट्सएप पे, आप बहुत अच्छा लगता है कि व्हाट्सएप पे नेतागिरी करे, व्हाट्सएप पे बात करे, व्हाट्सएप पे ही करे, वो आपके लिए आपकी चीजें आपको मुबारक हो और करते रहिए। अच्छे आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि समय पर एडमिशन करिए, समय पर फीस जमा करिए। और एक चीज और बता दे रहा हूं, बायोमेट्रिक, प्राइवेट आईटीआई वाले बायोमेट्रिक लगा के रहिएगा। स्टूडेंट के बहुत जल्दी फेस रीडिंग अटेंडेंस होने वाली है। अभी मैं बता दूं कुछ जगह पर गवर्नमेंट आईटीआई में ये चीजें चालू हो रही हैं, उसको सक्सेस करके लिंक से जोड़ा जाएगा। इसलिए बायोमेट्रिक रखिए। और एक चीज बता रहा हूं कि जो लड़के ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे और हमारा एडमिशन करवा दीजिए, हम पास हो जाएंगे ये करके, तो उनका एडमिशन मत लीजिएगा। अपने आईटीआई जो आपकी रोजी रोटी चल रही है, जो आप कर रहे हैं बरसों से, वो दुकान आपकी बंद हो जाएगी, ये समझ लीजिएगा। अब आईटीआई नहीं रह गई है, पूरा सीबीएसई मॉडल लागू होगा। जैसे सीबीएसई होता है, टीचर का भी जो है तो क्या कहते हैं वो, आंख वाला फेस रीडिंग है ना, फेस अटेंडेंस उनका लगने वाला है, उनके लिए भी होने वाला है। बैच भी निर्धारित होंगे, किस बैच में कौन पढ़ा रहा है, कितने बजे से पढ़ा रहा है, सारा अटेंडेंस ऑनलाइन हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा, जो आधार से भी जुड़ा रहेगा। अब वो सब चीजें भैया हटा दीजिए, बाकी मर्जी तो आपकी है, आईटीआई आपकी है, पैसा आप कमा रहे हो। हमारा काम है स्टूडेंट को अवेयरनेस करना। अगली बार ये न कह देना कि अगले एडमिशन में कि सर ये चीज़ें नहीं बताए थे। हम आपको क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट, है ना, कि आप लोग अगर आईटीआई में वास्तव में करना चाहते हो तो आईटीआई पढ़ना चालू कर दीजिए। और ये एक चीज़ बता रहा हूँ, ये पीडीएफ और यूट्यूब से पढ़ना बंद कर दीजिएगा। एक बात बताइएगा, ये यूट्यूबर जो पढ़ा रहे थे तो इनके कितने लड़के मैरिट पे पहले नंबर पे आए हैं, ये बता दीजिएगा। कहीं नहीं आए। वो लड़के मैरिट पे आए हैं जो लड़के निम्मी के बुक से पढ़े हैं, रोज आईटीआई से पढ़े हैं। पास तो हो जाओगे लेकिन स्किल नहीं होगे, और स्किल नहीं होगे तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको। ये आप ये चीज़ें ध्यान में रखना। और डीजीटी का जो रात को मैंने कल रात को न्यूज़ दिया था, उस लेटर को पढ़ लेना अच्छे से। उसमें एक तरह से डीजीटी ने धमकी दी है ना, कि हम ये चीज़ें करते, जो आपको बताया जाता है ना कि नहीं ये नहीं आया। 4-5 बार डेटा चढ़ाने के लिए खूब पर्याप्त टाइम दिए थे। अब उस बीच में आप नहीं करिएगा, आपके आईटीआई में नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। अब ये भगवान मालिक है। फिलहाल 15 तारीख का 16 तारीख हो गई है। अब आज क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। भविष्य के उसमें क्या, गर्भ में क्या चीज़ें छुपी है कौन बता सकता है। कल प्रधानमंत्री जी बोल दें कि भैया डेट बढ़ा दीजिए तो फिर मैं झूठा हो जाऊं। पर डीजीटी जो बोली है 15 तारीख को 8 बजे तक की न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भैया क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अफवाह भी फैलती चली जाती हैं, है ना। तो वो अफवाह से बचने के लिए मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। बाकी आईटीआई वाले हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैं तो स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। चलिए आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।